आज हम लोग पढ़ेंगे वृषण के बारे में, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं कि वृषण एक अंडाकार रचना है। किसके साथ रचना है? अंडाकार, जिसका लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर और वजन जो है लगभग 12 ग्राम होता है। टेस्टिस का वजन लगभग 12 ग्राम होता है। यह पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि इसी के अंदर शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है, जो नर युग्मक का काम करता है। एक जोड़ा टेस्टिस प्रत्येक पुरुष के उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दोनों जांघों के बीच एक थैलीनुमा रचना के अंदर स्थित होता है। इसको समझना है। एक जोड़ा टेस्टिस, हाँ, प्रत्येक पुरुष के उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दोनों जांघों के बीच, है ना, एक थैलीनुमा रचना के अंदर स्थित होता है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, जिसे स्क्रोटम यानी वृषण कोष कहते हैं। कुछ जानवर ऐसा है जैसे कि हाथी, डॉल्फिन, व्हेल आदि में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर स्थित होता है, बाहर नहीं स्थित होता है, ठीक है। लेकिन मानव में, कुत्ता में, बिल्ली में, बैल में, शेर में और बहुत सारे जानवर में ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के रहने का क्या कारण है, इसको समझिए। स्क्रोटम के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस के आने का मुख्य कारण लो टेम्परेचर है। क्या है? लो टेम्परेचर, है ना, कम तापमान, ठीक है, जो स्पर्म के वृद्धि विकास में सहायक होता है, जो स्पर्म के वृद्धि विकास में सहायक होता है। इसी कारण स्क्रोटम को थर्मो रेगुलेटर भी कहा जाता है। जितना शरीर का तापमान है उससे 2 से 3 डिग्री तापमान स्क्रोटम का कम रहता है, समझे ना। 2 से 3 डिग्री तापमान, शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाँ, उससे 2 डिग्री कम, 35 मान लो, हाँ, 34 मान लो, इतना डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है कि स्क्रोटम के अंदर का तापमान होता है, ताकि जो स्पर्म है वो मरे नहीं, वो जनन के लायक यानी संतान उत्पन्न करने के लायक रहे, जीवित रहे और उसका वृद्धि विकास हो और वह परिपक्व हो, ठीक है। तो ये टेस्टिस का था और आगे आपको बताएंगे टेस्टिस में हम। तो जाने कि टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस का रचना कैसा है, और आज हम फिर आगे आपको बताएंगे कि टेस्टिस में और कैसे कैसे होता है ना। आगे देखिए, लिखे हैं प्रत्येक वृषण यानी टेस्टिस ऊपर से तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण यानी टेस्टिस ऊपर से तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित, है ना, कुंडलित कोलाइड, है ना, समझ में आ रही बात ना, कोलाइड एकदम स्प्रिंग के समान ऐसे, ठीक है, कुंडलित इस तरह से, ठीक है, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिसे शुक्रजनन नलिकाएं यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको याद रखेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है? विकास होता है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही शुक्राणुओं का विकास होता है। टेस्टिस के सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक जालनुमा नली के समान रचना में खुलता है, जिसे रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस भी बहुत पतले बाल के समान रचना में खुलता है, जिसे भास इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भास इफ्रेंसिया, है ना। इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसका हिंदी होता है शुक्र अपवाहिकाएं, ठीक है, शुक्र अपवाहिकाएं। तो देखिए टेस्टिस क्या है कि मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन का, है ना, मानव का जो नर प्रजनन तंत्र है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही, वृषण के अंदर ही क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर शुक्राणु नहीं होगा, वृषण के अंदर शुक्राणु नहीं बनेगा तो क्या संतान उत्पत्ति होगी? नहीं उत्पत्ति होगी। शुक्राणु के द्वारा ही क्या बनता है, क्या होता है कि वही जो है नर युग्मक का काम करता है और संतान की उत्पत्ति होती है। और हमने जाना कि वृषण की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन के बारे में हमने जाना, और वृषण
क्यों वृषण कोष में रहता है, इसके बारे में पता चल गया कि वृषण कोष में इसलिए रहता है क्योंकि शरीर के तापमान से स्क्रोटम का तापमान कम होता है ताकि शुक्राणुओं का विकास हो सके। हाथी, डॉल्फिन, व्हेल इत्यादि जीवों में टेस्टिस कहाँ रहता है? इत्यादि जीवों में टेस्टिस शरीर के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है। मानव, कुत्ता, बिल्ली इन तमाम जीवों में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है। ठीक है। प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतुमय संयोजी उत्तक के आवरण से ढका रहता है ना। इसमें संयोजी उत्तक होता है और प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे शुक्रजनन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है ना। इसको याद रखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। और इन्हीं नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का विकास होता है। टेस्टिस के सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक जालनुमा नली के समान रचना में खुलता है जिसे क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस भी बहुत पतले बाल के समान रचना में खुलता है जिसे भास इपरेंसिया कहते हैं। ठीक है। अब आगे जो है कि हम अगला वीडियो में टेस्टिस का डायग्राम बनाएंगे, समझ में आ रही बात ना। फिर इसके बाद उसको समझाएंगे। इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। इससे पहले भी जो था बोर्ड पर लिखा हुआ उसको भी आपने उतारा होगा। इन दोनों को उतार लीजिए। इसके बाद टेस्टिस के विषय में कल फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।